हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाज शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और ध्यान रखेंगे आप, ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रैक्टिस सेट भी एचईओ का आ चुका है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 10 देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उसमें समाजशास्त्र से संबंधित क्लासेस ली गई हैं। आप सभी ने अपना सिलेबस देखा होगा। 2 पार्ट में ये सिलेबस आपका डिवाइड है। पहला आपका है जीएस का, यानी कि जनरल स्टडीज समान अध्ययन है। इसके अलावा जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट टोटल देखने को मिलेंगे और ये पूरे सब्जेक्ट्स यानी 8 जो विषय हैं ये सभी आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें आपका जो पहले जो क्लासेस हुई हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपके समाजशास्त्र से रिलेटेड सारी ली गई है। अच्छा, इसका फोल्डर भी आपको आपके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बना दिया गया है, जिसमें अभी तक जितनी भी एचईओ की क्लासेस हुई हैं वो सारी जो आपकी क्लासेस है, वीडियोज़ है, आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है और अभी इधर वाली जो क्लासेस हो रही हैं ये आपकी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, मानव विज्ञान से संबंधित ये सारी क्लासेस इधर हो रही हैं। मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस चलती हैं। 25 प्रश्न हो गए थे दोपहर 1 बजे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलना। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा जैसे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार को भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देना। और यहाँ पर तीसरा दिया गया है केवल बड़े शहरों और संपन्न वर्गों के लिए अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल हैं उनको खोलना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका जो सही आंसर है पहला और दूसरा है। भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलना और दूसरा स्वास्थ्य बीमा जैसे आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब से गरीब परिवार को भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देना, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सही। कथन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जन स्वास्थ्य में केस फर्टिलिटी दर किसी बीमारी की घातकता को मापने का एक पैमाना है। कारण है सीएफआर यह दर्शाता है कि किसी विशिष्ट बीमारी से पीड़ित कुल व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, बच्चों में होने वाले कुपोषण के उस प्रकार को क्या कहा जाएगा जिसमें बच्चे की उम्र के अनुपात में उसकी लंबाई कम रह जाती है, उसे हम क्या कहेंगे। बच्चे की उम्र के अनुपात में उसकी लंबाई का कम होना, इसे क्या कहा जाता है। स्टंटिंग कहा जाता है, नाटापन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घकालिक या क्रॉनिक कुपोषण इसे हम कहते हैं, ये याद रखेंगे। कुपोषण को दर्शाता है। ठीक है, बच्चे को लंबे समय से पर्याप्त संतुलित आहार या अगर हम कहें कि जो स्वस्थ पर्यावरण है वो उसको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ये समस्या उसमें देखने को हमें मिलती है। प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के मापदंडों के अनुसार शीत श्रृंखला का संबंध किससे है। पहला विकल्प ऑप्शन ए है सर्दियों में बांटी जाने वाली दवाइयों से। विकल्प बी है टीकों के निर्माण स्थल से लेकर मरीज को लगाए जाने तक उन्हें एक निश्चित न्यूनतम
तापमान पर सुरक्षित रखने की प्रणाली से ताकि उनकी प्रभावशीलता नष्ट ना हो। ऑप्शन सी है अस्पतालों में एसी लगाने से। ऑप्शन डी बर्फ के कारखानों के नियमन से। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन स्वास्थ्य के मापदंडों के अनुसार शीत श्रृंखला का संबंध किससे है? तो यहाँ पर टीकों यानी वैक्सीन्स के निर्माण स्थल से लेकर मरीज को लगाए जाने तक उन्हें एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर सुरक्षित रखने की प्रणाली से ताकि उनकी प्रभावशीलता है वो नष्ट ना हो पाए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। हीमोफीलिया से पीड़ित किसी पुरुष का विवाह यदि एक सामान्य महिला से होता है तो मेडेंटियर आनुवंशिकी के अनुसार उनकी जो संतान है उनमें इस बीमारी का प्रसार कैसे होगा? यानी देखिए ऑप्शंस में है विकल्प ए उनके सभी लड़के हीमोफिलिक पैदा होंगे। विकल्प बी कह रहा है उनके सभी लड़के सामान्य होंगे लेकिन सभी लड़कियां इस बीमारी की वाहक बनेंगी। सी है उनकी सभी लड़कियां भी पूरी तरह बीमार होंगी। और डी है किसी भी संतान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उनके सभी लड़के सामान्य होंगे और लेकिन जो सभी लड़कियां होंगी वो इस बीमारी की वाहक बनेंगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य शामिल है? देखिए यहाँ पर दिया गया है केवल कैंसर। ऑप्शन बी में है मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया जापानी, एन्सेफ्लाइटिस और कालाजार। सी में है केवल डाउन सिंड्रोम और डी में है डायबिटीज और हृदय रोग। यहाँ पर आपका क्या होगा? मच्छर मक्खियों द्वारा कीटों से जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वे। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसी संचारी रोग को महामारी बनने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य स्तर पर हर्ड इम्यूनिटी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कैसे हासिल की जा सकती है? ऑप्शंस हैं। पहला है बड़े पैमाने पर टीकाकरण के जरिए जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से आमतौर पर 70 से 90% में रोग के प्रति एंटीबॉडी विकसित करके। दूसरा है प्राकृतिक रूप से संक्रमण फैलने देकर। तीसरा है सभी लोगों को आनुवंशिक रूप से बदलकर। यहाँ पर आपका सही होगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कथन है स्किल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को समान वायुमंडलीय ऑक्सीजन दबाव पर भी सांस लेने में तकलीफ और जोड़ों में अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। कारण है हंसी के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं लचीली नहीं होती और वे पतली रक्त वाहिकाओं में फंसकर ब्लॉक कर देती है जिससे अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? स्किल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित की जाने वाली मानक चिकित्सा पद्धति का नाम क्या है? MDT। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी है, बहु औषधि चिकित्सा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रश्न है RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त को पॉजिटिव या नेगेटिव में बांटा जाता है। आनुवंशिकी की दृष्टि से RH पॉजिटिव जीन कैसा होता है? अप्रभावी, प्रभावी, सहप्रभावी या फिर लिंग सहलग्न? ये कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मानव विज्ञान में सीरोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रक्त समूहों का अध्ययन का उपयोग किस प्रकार के अनुसंधानों में किया जाता है? पहला विकल्प है विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मानव जनसंख्या समूहों के बीच आनुवंशिक दूरी और उद्विकासीय संबंधों को मैप करने के लिए। दूसरा विकल्प है प्राचीन कंकालों से प्राप्त सूखे मज्जा से उनके पूर्वजों के प्रवासन के रास्तों को समझने के लिए। तीसरा विकल्प है किसी समाज की केवल धार्मिक प्राथमिकताओं को जानने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यदि एक बच्चे का रक्त समूह O है और उसकी माता का रक्त समूह A है तो कानूनी पितृत्व विवाद के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उस बच्चे का पिता नहीं हो सकता?
देखिए ऑप्शंस में है वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है, या फिर वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है, या फिर वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए और बी है, या फिर वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। चिकित्सीय आनुवंशिकी के अनुसार समान रक्त समूह वाले भाई बहनों के बीच में आपस में या अत्यधिक नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह को जन स्वास्थ्य की दृष्टि से हतोत्साहित किया जाता है। कारण नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह होने से जनसंख्या में समरूपता बढ़ती है, जिससे हानिकारक और छिपे हुए अप्रभावी आनुवंशिकी रोग जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल, जो एनीमिया है, ये बच्चों में प्रकट होने का जोखिम कई गुना इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल ही सही, ठीक है। कथन कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव रक्त में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं जन स्वास्थ्य और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, या फिर शरीर के रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है और बाहर से हमला करने वाले जीवाणुओं व वायरसों को नष्ट करती हैं। ऑप्शन सी है रक्त का थक्का जमाती हैं, या फिर ऑप्शन डी रक्त को लाल रंग देती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं, ये आपकी शरीर के रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है और बाहर से जो हमला करने वाले जैसे जीवाणु वायरस है, उनको ये खत्म करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्र की संख्या में असमानता के कारण नहीं होता, बल्कि एक ऑटोसोमल यानी कि दैहिक गुणसूत्र का यह विकार है? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आंसर, आपका ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसी संचारी रोग के उन्मूलन कार्यक्रम को चलाते समय एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को निगरानी और सर्विलांस के तहत क्या करना चाहिए? पहला विकल्प देखिए, क्षेत्र में रोग के किसी भी संभावित लक्षण वाले मरीज के मिलते ही तुरंत उसका पंजीकरण और अलगाव करना। ऑप्शन बी दूसरा है, रोग के फैलने के पैटर्न का डेटा कंप्यूटर पर तैयार कर उच्च चिकित्सा अधिकारियों को भेजना ताकि समय पर मेडिकल टीमें भेजी जा सके। तीसरा है, मरीजों की जानकारी को गुप्त रखने के बजाय पूरे गांव में लाउड स्पीकर से उनका नाम घोषित करना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, मरीजों की जानकारी को गुप्त रखने के बजाय पूरे गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से उनका नाम बताना और उनके बारे में बताना कि उनके उनके क्या बीमारी है, ये सही नहीं है। ये उनकी मरीजों की निजता का सम्मान करना, ये हमारे जो आपका पब्लिक हेल्थ है, जन स्वास्थ्य है, उसका ये नैतिक नियम है, ठीक है। मरीजों की निजता का सम्मान करना क्या है? जन स्वास्थ्य का एक नैतिक नियम है, ठीक है। ये ऐसा अगर होगा तो व्यक्ति को स्टिग्मा का सामना करना पड़ेगा, है ना। जो बीमारी है उसका उसके ऊपर लेबल लग जाएगा, तो उस कलंक का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से जो है व्यक्ति जो है अपनी बीमारी को बताता भी नहीं है और उसका इलाज भी उसमें क्या होती है, देरी होती है, जिससे वो और भी घातक बीमारी मतलब कि और भी गंभीर बीमारी उसे हो जाती है और भी गंभीर रूप ले लेती है वो बीमारी। यहाँ पर आपका जो होगा पहला और दूसरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टिग्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कलंक वाला, ये आपने समाजशास्त्र में पढ़ा है, आपको बताया भी गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए जो घेंगा रोग है वो किस खनिज की कमी की वजह से होता है, जो भारत के पहाड़ी और कुछ विशिष्ट मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में एंडेमिक रूप में पाया जाता है। आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, जिंक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए कथन क्या कह रहा है। जन स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कंगारू मदद के
तकनीकी का व्यापक प्रचार किया जाता है। कारण है समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को माता के सीने से सीधे सटाकर रखने से उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और हाइपोथर्मिया से उनकी जान बचती है। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का एक मुख्य अवसर होता है, ये बताया जा चुका है इससे पहले वाली क्लास में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल को 1948। याद आ रहा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय था। 7 अप्रैल को चूंकि स्थापना हुई थी, तब से ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका 7 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरोसिस रोग जिसमें दांतों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके अत्यधिक सेवन से यह होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन ए दूषित हवा से, विकल्प बी है पीने के पानी में फ्लोराइड की उच्च मात्रा होने से, सी है बासी भोजन खाने से, डी है अत्यधिक चीनी खाने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित रणनीति है GOBIFFF का उद्देश्य बाल स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य मापदंडों के सुधार में करना है। इसका पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों सही हैं। विकास की निगरानी, ठीक है, ORS द्वारा निर्जलीकरण को रोकना, स्तनपान को बढ़ावा देना और पूर्ण टीकाकरण, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंटीबॉडी मुख्य रूप से रासायनिक रूप से क्या होती है? जो हमारे शरीर के प्लाज्मा में पाई जाती है, क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहेंगे हम? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, यहाँ पर आपका बी होगा सही आंसर। कथन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जन स्वास्थ्य नीतियों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। कारण है, यह योजना भारत के लगभग 50 करोड़ गरीब और कमजोर नागरिकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक मुफ्त द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल इलाज प्रदान करती है। बताएं। आयुष्मान योजना कब अच्छा आई थी, ये आप बताएं। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं सोशियोलॉजी वाली, उसमें बताया गया है। यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। मानव विज्ञान की दृष्टि से शहरी जीवन में मानसिक अवसाद और उच्च रक्तचाप का एक बड़ा सामाजिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है शुद्ध और पारंपरिक भोजन की प्रचुरता, विकल्प बी है तीव्र सामाजिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा, एकांकीपन और पारंपरिक सामुदायिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का कमजोर होना, सी है ऑप्शन अत्यधिक शारीरिक श्रम करना और ऑप्शन डी अनुवांशिक जीनों का अचानक बदल जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही आंसर है वो तीव्र सामाजिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा, एकाकीपन और पारंपरिक सामुदायिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का कमजोर होना, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों की स्क्रीनिंग किन 4D विकारों की पहचान के लिए की जाती है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा एंड